हेलो एवरीवन, दिस इज़ यूट्यूब चैनल फॉर सी एस एस पी एम एस गाइडेंस। जब मैं पी एम एस की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली उससे मतलब ये समझा जाए कि ये किसी भी प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की, चाहे वो सिंध के लिए हो या के पी के लिए या पंजाब के लिए, सारों के लिए ही यही मेथड अप्लाई होगा, यही गाइडेंस आपके काम आएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब बहुत अरसे से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सी एस एस या पी एम एस की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे की जाए, कब की जाए, और वो बहुत सारे उनके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, उनको एड्रेस करने के लिए ये मैंने एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाई है जिसमें हर पार्ट के अंदर डिफरेंट डिस्कशन की जाएगी, ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके कि आपने स्टार्ट कैसे करना है और फिर उसको लेके किस तरह से चलना है। तो बेसिकली इस सीरीज़ का टाइटल ये होगा कि व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट सी एस एस प्रिपरेशन। कमिंग टू आउटलाइन, आपको थोड़ा सा आइडिया इससे ये हो जाएगा कि आपकी इस पूरी सीरीज़ में कौन कौन सी वीडियोस कवर की जाएंगी, क्या डिस्कशंस कवर की जाएंगी बेसिकली। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट सिनेरियोज जो कि स्टूडेंट्स कन्फ्रंट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन किसी के पास एम्पल टाइम है प्रिपरेशन के लिए, किसी के पास फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, किसी के पास फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है, किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, कोई ग्रेजुएशन के दौरान ही स्टार्ट करना चाहता है, एंड सो ऑन। तो इसी तरह उसके बाद हम देखेंगे कि फ़िज़िकल या वर्चुअल सेटअप या कोई प्लेटफॉर्म जैसे कि अकेडमीज़ वगैरह वो ज्वाइन करने की ज़रूरत है। मोबिलिटी, फॉर एग्जांपल आप बलूचिस्तान में रह रहे हैं तो आपको क्या पंजाब में या लाहौर में या फिर वो पटियाला हाउस या इस तरह की किसी लोकेशन पे शिफ्ट होने की ज़रूरत है, या उधर ही घर पे रह के हो सकती है। तीसरा ये है कि फिर हम देखेंगे कि सेल्फ असेसमेंट और एज अ स्टार्टिंग पॉइंट आप किस तरह से वो कर सकते हैं सेल्फ असेसमेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि मेंटोर या गाइडेंस वगैरह आपको यानी चाहिए, या वो किस सिनेरियो पे या किस स्टेज पे चाहिए और कितनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे प्लान कैसे चाक आउट करना है प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इनिशियल थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ इंस्टेंटली, जैसे ही आपने एक बार प्लान कर लिया, आपने अपना माइंड सेट बना लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइम फोकस किन चीज़ों पे करना है, और लास्टली हम देखेंगे आपको मोटिवेशन क्या चाहिए, आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए, या आप सेल्फ अपने लिए खुद आपकी आप इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, या आपके पेरेंट्स हैं, कौन है आपको मोटिवेट किस तरह से किया जाएगा। जी, तो हमारी सीरीज़ ऑफ वीडियोस फॉर व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट सीएसएस प्रिपरेशन में पहली वीडियो होगी कि हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो आप कन्फ्रंट कर सकते हैं ड्यूरिंग या बिफोर योर प्रिपरेशन। तो फिर उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको कुछ थोड़ी सी गाइडेंस दी जाएगी कि उनके साथ आपने मैनेज किस तरह से करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे शिफ्ट हो जाएंगे। एज़ फॉर आई नो, तकरीबन कुछ 6 से 7 सिनेरियोज होते हैं जो आपको आपके फेस करने पड़ते हैं जब आपने सी एस एस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है। उनमें से कोई एक आपके लिए ऑब्वियसली, या समटाइम्स दो का कॉम्बिनेशन आपके लिए एप्लीकेबल होगा, बट आप इससे डिफ़र भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर बंदे की लाइफ, हर बंदे का एक्सपीरियंस और हर वो डिफरेंट है। अगर कोई इस तरह की किसी और की क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों कि वो समझे कि उसका इन 6-7 जो फैक्टर्स मैंने मेंशन किए हुए उनमें नहीं एड्रेस हुआ, तो वो मुझसे सेपरेटली डिस्कस भी कर सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है एंड में, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और ऑब्वियसली फेसबुक भी अकाउंट भी है। तो इसमें सबसे पहले तो एक सिचुएशन ये होती है कि आपके पास एम्पल टाइम होता है फॉर सी एस एस पी एम एस प्रिपरेशन, आपके पास ठीक ठाक टाइम है, तो उसमें आपने किस तरह से चलना है। फिर आपके पास होता है शॉर्ट टाइम के, यानी आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, से कि 6 महीने है, 5 महीने है, 7 महीने है, बट विद सर्टेन अदर कंडीशंस एज वेल। शॉर्ट टाइम में आपने मैनेज करना है। तीसरा ये हो सकता है कि आपके पास ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, आपकी अभी ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुई और आप उसके साथ मैनेज करना चाहते हैं कि चलो साथ ही साइमल्टेनियसली, आपकी कोई बहुत हेक्टिक रूटीन नहीं है, यू वांट टू स्टार्ट साइमल्टेनियसली फॉर सी एस एस पी एम एस प्रिपरेशन एज वेल। उसके बाद ये है कि एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पास ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर चुके हैं एंड यू हैव सम अदर रिस्ट्रेंट्स, सम अदर कंडीशंस, और आप स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन। उसके अलावा एक कंडीशन ये हो सकती है कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आपकी जॉब भी साथ में है, वो भी एक डिफरेंट सिनेरियो होगा। इसी तरह आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आप अनएम्प्लॉयड हैं, और फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट भी है या समटाइम्स नहीं है, दोनों सिनेरियो हो सकते हैं अनएम्प्लॉयड के साथ भी। और लास्टली ये हो सकता है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि अभी प्रिपरेशन बाहर रहते हुए ही तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप वहाँ पे कोई वर्क वगैरह कर रहे हैं। जी, तो सबसे पहले फर्स्ट सिनेरियो को देखते हैं कि आपके पास प्रिपरेशन के लिए एम्पल टाइम है। वो बाकी सिनेरियोज़ वो ऑब्वियसली इसके साथ लिंक किए जा सकते हैं, बट अभी सिर्फ हम इसको स्पेसिफिकली एड्रेस करते हैं कि आपके पास एम्पल टाइम है और आपने प्रिपरेशन करनी है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट है वो ये है गाइडेंस। अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिली
और आपने सही गाइडेंस के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल नहीं की तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी, फाइनेंस, एवरीथिंग। आप अपना सारा कुछ वेस्ट कर रहे हैं। इन द मीन वाइल आपको टच में रहना चाहिए स्टडी के साथ और हेल्पिंग मटेरियल वगैरह डिफरेंट सोर्सेज से व्हाट्सोएवर, और एक्सपोजर अपना बढ़ाएं जितने से जितना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये कोई इतना आसान टास्क नहीं है CSS PMS को क्लियर कर लेना। 12 सब्जेक्ट्स हैं एक तरह से, तो ये ऑब्वियसली हेक्टिक रूटीन होती है। इसके लिए आपकी एग्ज़ाम्स के दौरान तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये है कि आप अपना जॉब को डिले ना करें, अपने काम को, क्योंकि जब जिसके पास ज़्यादा टाइम होता है तो उसका चांस होता है कि वो डिले ज़्यादा करता रहे। इन द मीन वाइल ऐसे और इंग्लिश बी पे आप सबसे पहले काम स्टार्ट करें, क्योंकि आपके पास बहुत एम्पल टाइम है। तो आप इंग्लिश बी एटलीस्ट और इंग्लिश ऐसे पे तो अच्छी ग्रिप बना लें ना टाइम के साथ। और लास्टली ये है कि आप अपने नोट्स डेवलप करें। आपको अच्छे सोर्सेज कंसल्ट करके अपने नोट्स बना लेने चाहिए। इन सारी चीज़ों पे मैं आगे डिटेल्स में कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा, बट स्टिल इतना बता देना बहुत होगा आपको कि आप अपने अच्छे नोट्स बनाएं अच्छे सोर्सेज को कंसल्ट करके, क्योंकि आपके पास एम्पल टाइम है। सेकेंडली ये है कि अब आपके पास शॉर्ट टाइम है आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप एम्पल टाइम वाले की तरह आप एक हार्ड वर्क और एक एक्सटेंसिव रीडिंग पे नहीं जा सकते। आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी होगी। आप अपना सिलेबस और वो सारी चीज़ों को एवेलुएट करके फिर डिसाइड करेंगे कि कितना पोर्शन तैयार करना है एक मिनिमम थ्रेशोल्ड मीट करने के लिए। सिमिलरली आपके पास एम्पल टाइम वाले की तरह इतना टाइम भी नहीं है कि आप अपने नोट्स डेवलप करें। यू विल ट्राई टू रिलाई ऑन सम अदर सोर्सेज, किसी और के क्रेडिबल आपको हैंडआउट्स मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। तो इन द मीन वाइल आपको इसमें ऐसे और इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन का जो पेपर है, इसके ऊपर आपको आपके पास भी ऑप्शन नहीं है। यू विल हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग एज वेल। जो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन तैयारी करना चाहता है उसके लिए तो बहुत एम्पल टाइम वाला केस ही बनता है। उसके पास एम्पल टाइम है तो उसको अपने नोट्स वगैरह बना सकता है, गाइडेंस ले और अपना ऐसे और पेपर 2 पे यानी उसका इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन पे वर्क स्टार्ट करे, ताकि जब वो उस ग्रेजुएशन से फ्री हो तो उसको और किसी काम में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। डायरेक्टली अपने कुछ जो सब्जेक्ट्स रहते हैं इलेक्टिव्स उनके ऊपर वर्क करे और बस एग्ज़ाम्स में जाए। अलबत्ता हाँ ये हो सकता है कि जिसके पास एम्पल टाइम है या जिसके पास ग्रेजुएशन अभी जिसकी चल रही है, तो वो अपने ऑप्शन कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे काम पहले से ही करके रख सकता है। दैट्स नॉट इशू। अलबत्ता हाँ ऐसे और इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन वो तो साइमल्टेनियसली करता ही रहेगा साथ ही। ग्रेजुएशन आपकी हो चुकी है, इसके बाद थोड़ा सा सिनेरियो ज़रा कॉम्प्लेक्स है। पहले वाले सिंपल थे, इसमें आपके पास एक तो ये हो सकता है आप अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, आपके ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो सकता है एक, और दूसरा ये भी हो सकता है आप एम्प्लॉयड हो और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट वगैरह भी ना हो। तो इन सारे सिनेरियोज़ में यही मैटर करेगा कि आप किसी से सही गाइडेंस लें डायरेक्टली। आप ऑब्वियसली यहाँ हर चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर सकता, ना ही एक्सटेंसिव डिस्कशन हो सकती है। आप लोगों का टाइम बड़ा वर्दी होता है, आपका कीमती टाइम तो नहीं वेस्ट किया जा सकता। बट ये कि हाँ जिसका पर्सनलाइज्ड इशू होगा वो कॉल करके वो किसी से भी अपने मेंटोर से अपने गाइड से प्रॉपर डिस्कशन करे, पूरी सिनेरियो को एवेलुएट करे, जॉब कॉन्स्टेंट के साथ कितनी फिजिबिलिटी है उसका सर्वाइव करने की, और फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट के साथ और बाकी जो फैक्टर्स भी हैं उन सारों को कंसीडर करके तब वो डिसाइड करे उसको कौन सी अटेम्प्ट में बैठना चाहिए और किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी जो जॉब वाला है उसके लिए ऑब्वियसली यही मैटर करता है कि वो गाइडेंस ले और इन द मीन वाइल अपना ऐसे और इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन का टाइम ज़रूर निकाले। अलबत्ता आखिर में उसको भी 5-6 महीने कुछ बचाने पड़ेंगे, किसी तरह मैनेज करना पड़ेगा कि बैठ के अपने नोट्स डेवलप कर ले। वो जो रीडिंग पहले कर रखी थी, ऑब्वियसली पहले कर रखी थी तभी ऐसा होगा, और उसको फिर अप्लाई कर ले, उसको नोट्स वगैरह बना ले और फिर आगे कुछ मॉक्स वगैरह दे के अपेयर हो जाए अपनी अटैम्प्ट के लिए। अब जो केस आता है अनएम्प्लॉयड का, जो कि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट वगैरह के साथ है, तो उसके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर देखें अपनी ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन देखें, फैमिली की सर्वाइवल और वो सारा कुछ फिजिबिलिटी अगर है तो दैट्स ओके, फिर आप कंटिन्यू करें अपना वर्क स्टार्ट करें, और जिस तरह से भी आपको जो भी ऊपर वाले आपके लिए फेस सूट करती है उसमें से अपने लिए उसी हिसाब से मैनेज करें। बट अगर आपका फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट बड़ा सिवियर है, आपकी फैमिली के लिए क्राइसिस हो सकते हैं एंड सो ऑन, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है इसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, फिर जब रिजल्ट आना होता है उसके लिए भी 8-9 महीने लगते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होने में भी 2-3 माह लगते हैं, फिर एलोकेशन में भी और फर्दर आगे 2-3 माह, फिर कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो वो एक बड़ा एक एक्सटेंसिव एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस है। तो उससे बचने के लिए आप ट्राई करें, मैं ऐसे बंदे के लिए सजेस्ट करूंगा कि वो पहले एम्प्लॉयमेंट का कोई सिनेरियो बनाए, वन पेपर जनरल रिक्रूटमेंट वगैरह का टेस्ट दे के क्लियर करे, वो चाहे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, इसका अपना प्रोविंशियल का, या अपनी जो भी अपना उसको प्रोफेशनल फील्ड है उसकी जिसमें उसकी ग्रेजुएशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वो ट्राई कर सके, वो ट्राई करके अपनी जॉब सिक्योर करे, प्राइवेट या गवर्नमेंट।
उसके बाद वो ट्राई करे, कोई मसला नहीं है, और अल्लाह खैर करे, अगर उसके उसके लिए होगा तो वो उसको ज़रूर मिल जाएगा। लास्टली ये कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, अगर तो वो वर्किंग अपना वहाँ पे वर्किंग उसके लिए गए हुए हैं, तो वो तो थोड़ा सा ज़ाहिर है उसमें तो ज़रा हेक्टिक रूटीन होती है। बट अगर आप 3-4 घंटे भी डेली मैनेज करते रहें और सही गाइडेंस हो तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट बहरहाल तैयारी हो जाएगी। और लास्टली ये कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के लिए या किसी क्वालिफ़िकेशन के सिलसिले में गए हुए हैं, तो उसके लिए यही है कि आप गाइडेंस के साथ साथ अपना थोड़ी बहुत ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म, अब भी आफ्टर कोविड-19 तो अब ज़रा आपको पता है ऑनलाइन कोचिंग वगैरह का सिस्टम सिस्टम ज़रा एक ज़्यादा अच्छे से चल पड़ा। अब दुनिया को रियलाइज़ हुआ है कि आपको बलूचिस्तान बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं, यू नीड नॉट टू कम टू लाहौर प्रिपरेशन के लिए। तो अब आप वो भी इसी तरह से ऑनलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें और अपना रेगुलर बेसिस पे अपनी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली करता रहे, ताकि जब वो एग्ज़ाम्स का टाइम आए उससे को 2-3 4 माह पहले भी अगर वो स्पेयर कर सके तो वो अच्छे से प्रिपेयर होकर अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करने की पोजीशन में आ सके। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से कोई डिटेल्ड डिस्कशन वो करना चाहे तो उसके लिए एंड पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा मेल आईडी, मेरा फेसबुक का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा लिंक। फेसबुक के ऊपर मेरा गाइडेंस का एक प्लेटफॉर्म मैंने बनाया हुआ है, तो वो डिटेल के लिए उसमें कांटेक्ट कर सकता है। बाकी इतने फर्दर आपके लिए सिंपली इतना ही जान लेना और इतने से स्टार्ट लेने के लिए आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन है ये।